नमस्कार दर्शकों, एसएन न्यूज़ गुजरात में आपका स्वागत है। दर्शकों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ वापी गीतानगर रेलवे स्टेशन के पास। यहाँ पर मैं कुछ देर के लिए रुका हुआ था। एक रिक्शा चालक ने हमें अपनी आँख बीती यानी कि कुछ दृश्य को दिखाना चाहते हैं, कुछ चीज़ हमें बताना चाहते हैं। तो दर्शकों, अभी हम मिलते हैं उन रिक्शा जो चालक है उनसे जानते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं, क्या हमें और हमारी जनता को दिखाना चाहते हैं। तो दर्शकों, चलिए अभी हमारे साथ वो रिक्शे वाले जो हैं वो जुड़ चुके हैं। हम उनसे जानेंगे कि वो क्या बताना चाहते हैं, क्या कुछ हमें जानकारी देना चाहते हैं। नमस्कार सर। सच साहेब, सर, क्या बताना चाहते हैं? आपका नाम? मेरा नाम शिव प्रकाश दास है। तो मैं यहाँ पे रिक्शा चलाता हूँ और यहाँ से स्टैंड से मैं पैसेंजर लेता हूँ और सिलवास की तरफ मैं चलता हूँ। तो शाम को शुक्रवार को मेरे साथ क्या हुआ कि मैं यहाँ पे रिक्शा खड़ा किया और पेशाब करने के लिए उधर गया। तो मैं वहाँ पे एक पर्स मेरे को मिला। तो उस पर्स में मैं उठाया उस पर्स को और उठा के लाके मैं रख दिया। और मैं तो देखा नहीं कि घर पे मैं जाके उस पर्स को देखा तो उस पर्स में 3 एटीएम था और एक गाड़ी का आरसी था और उसका मिसिज का आधार कार्ड और उनका आधार कार्ड था और कॉन्ट्रैक्ट चलाते हैं भाई जी, उनका लाइसेंस था। तो उसमें मैं उसका अनुभव मेरे से ये हुआ, उसमें अनुभव मैंने ये किया है कि जब तक उस भाई से मेरा संपर्क नहीं हुआ तब तक मेरे को ऐसा लग रहा था कि इस पर्स को मैं क्या करूं, कहाँ फेंक दूं, कि क्या मैं किसको दे दूं। और मेरे को ऐसा चक्कर जैसा आ रहा था कि मतलब थोड़ी देर के लिए अगर मैं खड़ा हो जाऊं तो ऐसा लग रहा था मैं कि गिर जाऊंगा। तो फिर उसमें मैं नंबर बहुत ढूंढता गया तो उसमें एक उनका शायद लाइसेंस था तो उसमें उनका नंबर मिला। तो रात में 10:50 के आसपास मेरा उनसे बात हुआ। मैं बोला भाई जी देखो आपका कुछ सामान गुम हुआ है क्या? तो उन्होंने बोले हाँ भाई जी। मैं बोला क्या है? तो बोले भाई मेरा पर्स गुम। मैं बोला भाई मेरे को मिला है लेकिन मुझे चोर मत समझना, मैं एक ईमानदारी से मैं आपको कॉल किया हूँ क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट इसमें बहुत सारे हैं। तो उन्होंने बोला भाई जी मैं चोर नहीं समझता हूँ, आपने मेरे डॉक्यूमेंट ही बचा दिए, मेरा तो पैसा तो उसमें था ही नहीं, जो भी था 150 गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डॉक्यूमेंट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो मेरा जब उनसे बात हो गया तो उन्होंने मेरे को आजमाने के लिए किया हो, चाहे अब कैसे भी किया हो, उन्होंने मेरे को बोला भाई जी एक समस्या है मेरे पास। तो मैं बोला क्या है? बोले भाई मैं ट्रेन में हूँ और मैं 2 चालू टिकट निकाला था, उस पर्स में चालू टिकट है, तो उनका मुझे व्हाट्सअप भेज दो। तो देखो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि उन्होंने मेरे को व्हाट्सअप नंबर भेजा। तो मैंने उनको व्हाट्सअप रात में 11 बजे उनको व्हाट्सअप किया। तो ये देखो 2 टिकट है उनकी और 11 बजे का समय है। तो उनको मैंने टिकट भेजा तो उन्होंने भेज करके मुझे लिखा थैंक यू भाई साहब। और उन्होंने बोला मेरे को कि मैं 20 तारीख को आपसे मैं ले लूँगा। मैं बोला ठीक है भाई जी, आप 20 तारीख को आ जाना, नहीं तो मैं 22 तारीख को मेरे को गांव जाना है, फिर मैं रिटर्न 3 तारीख को हो जाऊंगा। और भाई जी जब मैं उनसे मेरा बात हो गया ना तब मेरा समझो कि दिमाग और मेरे शरीर में स्थलता आई। तो ये मेरे को ऐसा लगा कि हमारे गुरु जी के हम नाम उद्देश्य लेके हम भक्ति करते हैं, तो ये मेरे गुरु जी भगवान जी का प्रभाव था कि बेटा जिसका सामान लिया तू पहले उसको वापस कर, फिर तू शांति से रह पाएगा, नहीं तो फिर मेरे को इतना बेचैनी हो गई। सर, हम जानना चाहते हैं कि आपके गुरुदेव कौन है? तो मेरे गुरुजी तो भाई मैं तो संत रामपाल जी महाराज जी से, भगवान जी से, उन्हीं से नाम उद्देश्य लेके भक्ति करता हूँ भाई। और उन्होंने ही बता रखा बेटा कि किसी का चीज़ पाना तो उसको जो है जहाँ पे मिले तो पहले तो आप आधा घंटा 15 मिनट वहाँ लेके इंतज़ार कर लेना। तो अगर जो ना वो आदमी आए तो फिर उसमें ढूंढना कि कहाँ क्या चीज़, उससे कैसे संपर्क हो पाए और उस भाई को कैसे चीज़ वापस की जाए। तो हमारे गुरु जी ने जो हमको आज्ञा दिया, शिक्षा दिया, हम अपने गुरु जी के पद पर चल रहे हैं और हमने वही कार्य किया। उस भाई को बहुत खुशी हुई और हमको भी बहुत चीज़ लौटा के बहुत खुशी हुई कि हमने किसी का कार्य जो है हल्का कर दिया। धन्यवाद। सच साहेब। तो दर्शकों, आपने देखा
कि जो रिक्शा चालक है उनका कहना है कि वो अपने स्टेशन पे खड़े थे रिक्शा सवारी के इंतज़ार में, तब उन्हें एक पर्स मिला। और उनका जो अनुभव रहा है कि उनका कहना है जब तक मैंने उस पर्स को उस व्यक्ति तक नहीं पहुंचाया तब तक मुझे चैन नहीं मिली, मुझे सुकून नहीं मिला। मेरे सर में दर्द था, मुझे चक्कर आ रहे थे। लेकिन जब उन्होंने उस व्यक्ति से संपर्क किया, वहाँ पे जो उस पर्स में कई सारे चीज़ें उन्हें मिली थी, लाइसेंस मिले थे, उनके आधार कार्ड मिले थे, वो सारी कुछ उन्होंने बताया। जब तक उन्होंने उनका संपर्क नहीं किया, जब तक उनकी चीज़ों का उन्होंने जानकारी नहीं दी, तब तक उन्हें चैन नहीं मिला। और ये जो कार्य है, ये करने की जो प्रेरणा है, आपने देखा होगा कि हमें कई जगहों पे ये सुनने को मिलता है कि इसका पर्स चोरी हो गया, यहाँ पे चोरी हो गई, वहाँ पे लूट हो गया। लेकिन उससे अलग एक नया समाज यहाँ पे हमें मतलब समाज का एक रूप है, एक व्यक्ति है जो कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज के वो शिष्य हैं और उनके गुरुदेव का जो ज्ञान है उसके आधार पे उनके गुरुदेव कहते हैं कि बेटा किसी की चीज़ लेके तू धनवान नहीं हो सकता, तू सुखी नहीं हो सकता, तू बेटा उसकी सामान को पराया ही समझ, उसके वापस कर दे। तो उनका कहना है जब तक मैंने उनका सामान की जानकारी उनको नहीं दी, उनका सामान उनको नहीं लौटाया, तब तक उन्हें सुकून नहीं मिला। तो दर्शकों, आप समझ सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज कैसा समाज यहाँ पे बनाना चाहते हैं जो आपने रूबरू देखा। तो दर्शकों, इस खबर में इतनी ही, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली खबर के साथ। मैं आपका रिपोर्टर बबलू, कैमरामैन आदित्य के साथ।